कुछ लड़की देखे, ये लड़की रोज आती है। पूछ लग बेटी एक बात बताओ, तुम यहाँ कहाँ जाती है? बोले तुमसे कोई मतलब? हम कहूँ जाती हूँ, तुमको से कोई मतलब है का? बोले ना बिटिया मतलब है तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। ए रुको 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 रुकी जाओ, तुम बड़ी जल्दी रहा। सुन लो ना तुम्हें कोई मतलब है ना तो हम जा रहे हैं। अरे रुक जाओ। लड़की सोचने लगी कि अगर हमने पंगा नहीं किया तो कोई नोटिस नहीं करेगा, फायदा क्या है। कहने लगी कि तुम्हें पता नहीं है, हम बताएं कहाँ जाते हैं? बोले हाँ। बोले हम बुद्ध जी के पास जाते हैं। बोले अच्छा अच्छा तो कोई बात नहीं, जाओ हम जा रहे हैं। फिर चले, फिर बोले रुक जाओ, तुमने पूछा नहीं हम क्यों जा रहे हैं? कि हमें का मतलब है, क्योंकि हम भी तो जाते हैं, आप भी जाते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बुद्ध करुणाशील है, करुणा निधान है, सभी को अच्छा ज्ञान देते हैं। आप जाओ बिटिया, आपको देर हो, जाओ। अरे रुक जाओ, बड़ी जल्दी चलचली मची रहा है। सुन तो ले पूरी बात, तुम्हें पता नहीं है। देखिए दोस्तों इस लड़की की चाल कैसे बोलती है। बोलती कि हम बुद्ध जी से प्रेम करते हैं। बोले तो कौन सी बड़ी बात, हम हो तो प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, तो जाओ बिटिया हम जा रहे हैं। बोले रुक जा, तुम्हें क्या बात है, बड़ा जल्दी जल्दी तुम मची। बोले तुम्हें पता नहीं है, हम तुम्हारा वाला प्रेम थोड़ी ना करते हैं, हम और वाला प्रेम करते हैं। देखिए दोस्तों लांछन लगाने वाली बात, तुम्हें पता नहीं है, हमको बुद्ध जी बुलाया करते हैं, रात्रि में इसलिए जाते हैं और सुबह में आते हैं। देखिए किस तरीके से बरगला रही है, क्या बोली। कहने लगी कि गौतम जी को लख लख के दिलो धड़के, ऐसे अपशब्द मत बोलो, वो ऐसे नहीं है। तुम अपनी बात अपने तीरे रखो। क्या और क्या नहीं, बुद्ध जी मैं नहीं मान सकता, ऐसे बुद्ध जी नहीं है। मेरी बात सुनो, बताओ। अरे गौतम देखो सबको बुलावे, गौतम देखो सबको बुलावे, और नहीं हो आगे सुन रहा मैं को पास जा करके तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा अरे गौतम जी को देखे नसीले, गौतम जी के नसीले, तुम्हें पता है? अरे गौतम जी के देखे नसीले, ऐसे वो के पास बैठे करते यानी तो ये कहना चाहती है कि तुझे गौतम जी से प्यार हो गया है। क्या बोल रही है, तू पागल तो नहीं हो गई?
देखिए दोस्तों, इसका माइंड चेंज होने लगा इस आदमी का। फिर भी उसके कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अपना काम करो। वहां से नहीं रुका, चला आया। लड़की लोग रुक जाओ, लेकिन सोचने लगा कि तेरे माथे 25 से मेरी समझ में नहीं आता, मैं जा रहा हूं। लेकिन क्या कहते ना, जिसके दिमाग में एक बार घुस गया शक वाली चीज, वो फिर शक में ही घुसा रहता है। धीरे धीरे कुछ दिन तक ये बात चली, लेकिन बात दब गई, ऊपर नहीं उठी। तो फिर से लोग जुड़ने लगे, कोई असर नहीं हुआ। तो आर्य इस लड़की के पास फिर गए, बोले कि तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी बात का असर नहीं हुआ, तो अब क्या करोगे? बोले कि एक ऐसा तीर चलो कि इनका काम हो जाएगी तीर में। बोले चलो, अंतिम तीर है, चलेगा बात तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। मरना तो है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं कोई बात नहीं है। क्या किया भैया? लकड़ी का कठौता बनवाया, लकड़ी का कठौता। और लकड़ी का कठौता पेट में बांध लिया, ऊपर से साड़ी पहन ली। ऐसा दिखने में लग रहा था कि बिल्कुल प्रेग्नेंट है। अभी ज्यादा पूरे 3 महीना भी नहीं हुए उसको, और नाटक कर रही प्रेग्नेंट वाला। तो वो ऐसा सोचने लगी कि प्रेग्नेंट, ऐसा लग रहा था कि प्रेग्नेंट है। और एक दिन की बात है, बुद्ध जी अपना प्रवचन दे रहे हैं अपने जेतवन बुद्ध विहार के अंदर बैठे हुए बुद्ध जी। ये बुद्ध जी हैं, बुद्ध जी बैठे हुए हैं। इधर वही लड़की, कहते हैं कभी, अरे बांधी कठौता पेट में भैया, बांधी कठौता, चिंचा घर से चली दई, बांधी कठौता। लड़की पहुंची सामने, देखिए इसकी चाल। जब लड़की को आते देखा तो जिस व्यक्ति से वो लड़की मिली थी, वो व्यक्ति कहने लगा, ये भैया, ये यहाँ लड़की यहाँ पहुंच गई। ये लड़की उस दिन मिली थी, उल्टा सीधा बोल रही थी बुद्ध जी के बारे में। बोले कहा भैया, क्या बोल रही थी? बोले तुमको पता नहीं, उल्टा सीधा बोल रही थी। लड़की और आगे बढ़ी, कहने लगी, हे बुद्ध, तुमने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली, क्या बात है? अब मुझे पहचानते नहीं, यानी काम निकल गया तो पहचानते नहीं। तनी आंखें खोल के तो देखो। बुद्ध जी नहीं बोले। क्या हुआ? लड़की क्या बोली?
कहना है क्या कहने लगे? लड़की बोली अपना छुपाऊंगी, क्या बता रही हो? सबको बताऊंगी, आज सभा में मैं सबको सुनाऊंगी, अपने दिल का हाल लड़की कहने लगी कि अब तुम मुझसे नाटक कर रहे हो, क्या हुआ?
बुद्ध जी ने उसे गौर से देखा और बुद्ध जी कहने लगे बिटिया कौन हो तुम? अरे बिटिया बोल रहे हो? अरे दादा, अब मतलब काम निकल गया तो बिटिया भूल गए तुम हमको, बिटिया बोल रहे हो। जैसे भैया वो लड़की हंसी, हंसक संग खांसी आई गई और खांसी आई पेट होएगा नीचे, तुरंत लड़का पैदा हुआ। मतलब वो कठौता जमीन में गिर गया और जैसे जमीन में गिरा भाई भगवान बुद्ध के जितने उपासक रहा सब ले ए ना मारो इसको आज छोड़, ना मारो इसको आज छोड़। इसको आज छोड़ दो, इसे एक बार छोड़ दो, ना मारो इसको आज छोड़ दो। काहे परेशान करे, बिटिया है हमारी, छोड़ दो इसको। तो मार डालो। अरे 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 छोड़ो छोड़ो उसको छोड़ो। जैसे बुद्ध जी ने जब उसे छुड़ा, देखिए दोस्तों बुद्ध जी की करुणा, ये लांछन लगाने आई थी, बदनाम करने आई थी, लेकिन बुद्ध जी ने इसे बख्श दिया। जब बख्श दिया तब वो पैरों में पड़ गई, तो बुद्ध जी ने हाथ पकड़ के उसे उठाया, कहा खड़ी हो जा बिटिया। जैसे एक हाथ लगाया बुद्ध जी ने उसके पूरे शरीर में, जैसे करे रहा धारा खूब खुजवा, पूरे शरीर में खुजली पड़ने लगी भैया। अले इल्जाम लगाया रहा बुद्ध जी पर, बदनाम करे बड़ा शौक। जब शरीर में खुजली पड़ने लगी तो फिर से पैरों में पड़ गई, भगवान मुझे बचा लीजिए, भगवान मुझे बचा लीजिए। तो बोले देखो बिटिया, ये कोई हमारी देन नहीं है, ये तुमको एकदम से ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा रोग हो गया जो तुमको ये समस्या दे रहा है। तुम्हारे अंदर से जो क्रोध है, तुम्हारे अंदर की जो शांति वो भंग हो गई थी, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तुम्हारे अंदर लालच हो गया था। तो लड़की कहने लगी भगवान मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे भी बहुत बिछुड़ी बना लीजिए। बोले बिल्कुल आपको बहुत बिछुड़ी बना लेंगे हम, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, जो तुमने किया है ये जगह जगह पर जाओ और बताओ कि मैंने उनके साथ में गलत किया, लेकिन कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो किसी को गलत मार्ग नहीं देते। और उसको अपने वतन की ओर पहले चीवर उड़ाया और वतन की ओर लेकर के चले गए और उसे बौद्ध बिछुड़ियों में जाकर के भेज दिया। बौद्ध बिछुड़ियों के संग की जो अध्यक्ष हुआ करती थी, इनकी खुद की माता प्रजापति गौतमी जी, उनके पास भेज दिया, जाओ बिटिया। सभी लोग चले गए। देखिए दोस्तों, बुद्ध जी ने ऐसी महिला को अपनी शरण में ले लिया, जिसको जो भगवान बुद्ध पर लांछन लगाने आई थी, बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, बुद्ध जी ने उसको भी छोड़ दिया। धन्य है भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध, इसीलिए हम इनको भगवान कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भैया।